हरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ति जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। श्री महावीर शासन की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित मेरे आराध्य मेरे धर्माचार्य के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन। अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप सभी श्रवण कर रहे हैं वीतराग परमात्मा की वीतराग वाणी, जिस वाणी में ना राग है ना द्वेष है, ना ही किसी प्रकार का छल है, ना ही किसी प्रकार का प्रपंच है, ना ही कोई लाग है ना लपेट है, ना ही उसमें उनकी कोई महानता दर्शाई गई है, ना ही हीनता भाव दर्शाया गया है। जो है जैसा है वैसा ही परमात्मा ने निरूपित कर दिया है। तो इसलिए मैं आप सभी को पुण्यवान कहता हूँ, इसलिए अपने आप को भी सौभाग्यशाली कहता हूँ कि हमें ऐसे वितराग परमात्मा की वाणी सुनने को, पढ़ने को, श्रवण करने को मिलती है या मिल रही है या मिलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति जन्मों से अंधा हो उस व्यक्ति को यदि दो आंखें मिल जाएं, जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो उसको दो आंखें मिल जाए तो बताओ उसकी खुशी का कितना पारावार होगा। कोई पार होगा?
ऐसी खुशी होगी कि वो बता ही नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है। जो व्यक्ति कई समय से अंधेरे में ही रह रहा हो, एक बार प्रकाश देखा हो और उसके बाद क्या कर रहा हो, भटक गया हो रास्ता और भटकते भटकते अंधेरे में ही गुम है, खोज रहा है रोशनी, और बाय चांस की बात है कि उसको रोशनी दिख जाए, तो बताओ कितनी खुशी होगी उसको कि लो जी मुझे रास्ता मिल गया। तो परमात्मा की वाणी भी वही है, वही प्रकाश है, वही दो आँखें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। तो आपके समक्ष चर्चा चल रही है श्रीमद् सूत्र कृतांत सूत्र, और इसका आप सभी ने पठन भी किया होगा, पाठन भी किया होगा, श्रवण भी किया होगा। तो हम सभी कितनी गाथाएं तक पहुंच चुके हैं, स्मरण है किसी को, याद है? हाँ, 6ठी गाथा हो चुकी है। किसने कहा 5 है? 6ठी गाथा कल पूर्ण हो चुकी थी। वैसे देखा जाए पूर्ण तो क्या होनी है, परमात्मा का हर एक सूत्र क्या है, हर एक सूत्र जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो तो हम अपनी तरफ से क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। उसकी व्याख्या चाहे जितनी करनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन सार रूप में उसकी व्याख्या कल हो चुकी थी। तो आज 7वीं और 8वीं गाथा हम श्रवण करेंगे, समझेंगे। और इस गाथा में जो 7वीं और 8वीं गाथा है, इसमें परमात्मा इस 7वीं और 8वीं गाथा में विशेषकर नास्तिक दर्शन, उनका क्या किया गया है, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन का जो संघर्ष है उसको प्रस्तुत किया गया है, उसको बताया गया है कि कैसे इनके बीच में संघर्ष चलते रहते हैं। तो हमारे जैन न्याय अनुसार इसका खंडन किया गया कि जो तुम मान रहे हो वो असल में सत्य नहीं है। सत्य कैसा है, वो ऐसा है। तो संति पंचमः भूया इह मेघे सीमाहिया पुढवी आउते उवा वाहु आगास पंचमा ए पंचमः भूया ते भो ए गोति आहिया अहते सिम विनाशेनम विनाशो होई देहिनो। तो इसमें चेतन का स्वरूप और जड़वादी विचारधारा, जिसे चार्वाक कहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संसार में कुछ ऐसे मतवादी हैं जो मानते हैं कि ये लोक केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से क्या है, युक्त है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, उसी का समूह है। उनका तर्क है कि जैसे गुड़ और महुए के विशिष्ट संयोग से मादक शक्ति मतलब नशा, इंटॉक्सिकेशन है ना, पैदा होती है, वैसे ही इन पंचभूतों के शरीर रूप में परिणत होने पर चैतन्य मतलब आत्मा उत्पन्न होता है। ये कहते हैं 5 महाभूत क्या है, 5 महाभूत हैं, उनके संयोग से आत्मा का जन्म होता है। जैसे गुड़ और महुआ एक पेड़ होता है, उसके जो फूल और बीज होते हैं उनका भी प्रयोग होता है, और उनके संयोग से गुड़ को क्या किया जाता है,
ये तो पता ही होगा, गुड़ को सड़ाया जाता है, और जो फूल है, बीज है, उनको भी सड़ाया जाता है, फिर उनका मेल होता है, उनको जब संयुक्त किया जाता है, उनका संयोग कराया जाता है, तब उसमें से नशा का क्या होता है, तब उसमें से नशा पैदा होता है। तो वैसे ही इन्होंने उसका क्या लिया है, उसका तर्क दिया है कि जैसे उसमें से नशा पैदा होता है, वैसे ही इन 5 महाभूतों के संयोग से क्या पैदा होता है, आत्मा। और जैसे ही ये भूत बिखरते हैं, ये जो 5 महाभूत बताए हैं, कौन कौन से, अग्नि, जल, वायु और आकाश, एक और रह गया पृथ्वी, है ना, 5। इन 5 के बिखरते ही आत्मा क्या हो जाती है, मर जाती है। फिर ना कोई परलोक है और ना ही किसी भी प्रकार के कर्म के फल भोगने वाला कोई जीव बचता है। तो ये परमात्मा क्या कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ऐसी मान्यता रखने वाले बहुतेरे हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम यही तो करते हैं, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। हर किसी के अंदर 4 वाक घुसा हुआ है, चाहे आप हो चाहे हम हो। ऐसी बात नहीं है कि हम जैनिज्म को मान रहे हैं तो जैनिज्म के सिद्धांतों को नहीं मानते, मानते हैं, जरूर मानते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, 4 वाक हर किसी के अंदर है। तभी तो परमात्मा को कहना पड़ा, नहीं तो परमात्मा क्यों कहते। हमारी जो दशा है, अब ये तो पता नहीं कि सम्यक्त्व की दशा है या मिथ्यात्व की दशा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारा शरीर के साथ मोह है या नहीं है ना। और हम अक्सर यही करते हैं कि शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, और मस्तिष्क, चेतना को क्या मान लेते हैं, चेतना को मस्तिष्क की एक प्रक्रिया मान लेते हैं कि हमको जो कुछ भी अनुभव होता है किससे पता चलता है, इस दिमाग से, इस बुद्धि से। हमें कुछ अच्छा करना हो, बुरा करना हो, या कुछ सोचना हो, या कुछ भी षड्यंत्र रचने हो, या किसी भी प्रकार की क्रियाएं करने हो, तो किनका प्रयोग करना पड़ता है हमें, बुद्धि का। हम यही समझते हैं कि चेतना क्या है, मस्तिष्क है, और मस्तिष्क क्या कर रहा है, सब कुछ चला रहा है। लेकिन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सूत्र याद रखिएगा, जो गुण मूल कारणों में नहीं है, समझना बात को, जो गुण मूल कारणों में नहीं है वो उनके समूह में भी नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि ये कहते हैं ना कि 5 महाभूत हैं जिनसे क्या पैदा होता है, आत्मा। अब उदाहरण लीजिए, जैसे रेत है, रेत के कण में चाहे एक भी बूंद किसकी ना हो, तेल की ना हो, तो चाहे पूरा रेगिस्तान को ही पेड़ डालो, तो बताओ उसमें से तेल की एक बूंद भी निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो ऐसे ही यदि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनमें जीव ही नहीं है, तो इनके समूह हो जाने से, क्योंकि ये क्या मान रहे हैं कि ना अग्नि में जीव है, ना वायु में जीव है, ना ही वायु में है, ना ही आकाश में है, ना ही अग्नि में है, ना पानी में है। तो फिर अगर इनमें जीव ही नहीं है तो इनके समूह के इकट्ठे हो जाने से तो जीव कैसे पैदा हो जाता है, आगे ना, मूल कारण में तो जीव है ही नहीं। किसमें नहीं है, ना ही अग्नि में, ना वायु में है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि ये सब इकट्ठे होते हैं तब जाकर के एक आत्मा पैदा होता है। तो नास्तिक दर्शन कहता है कि शरीर ही आत्मा है। क्या कहता है, शरीर ही आत्मा है। इनके लिए सिर्फ एक ही प्रमाण है,
प्रत्यक्ष प्रमाण। ये कौन सा प्रमाण मानते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। जो मुझे सामने दिख रहा है वही मेरा क्या है? वही मेरा सत्य है, उसी को मैं सत्य मानूंगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यदि ऐसा सत्य होता तो जो तुम्हारे पास इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, जुबान और स्पर्श इंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, इनके अलग अलग विषय कैसे होते? अजी अगर आप सुनते हो, क्योंकि कान का विषय सुनना, आंख का विषय देखना, नाक का विषय सूंघना, जुबान का विषय चखना या बोलना, और स्पर्शने काया का विषय स्पर्श करना। तो आप ऐसे कैसे कहते हो कि मैंने रूप देखा, मैंने शब्द सुने? ऐसा कैसे कहते हो? ये किनसे सवाल है? ये हम सभी चारवाकों से सवाल है, क्योंकि हम सभी अभी चारवाक हैं। अभी खुद को चारवाक समझ के चलना, क्योंकि हम क्या करते हैं? जो सत्य है उसको नकारते हैं। क्या करते हैं? जो सत्य है उसको नकारते हैं। बताओ, अगर इस वक्त कोई उग्रवादी आ जाए और कह दे कि मैं तुम सभी को बंदूक मार दूं, तो तुम्हारे को भय पैदा ना हो? भय पैदा होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर इसने गोली मार दी तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो ये परमात्मा के सिद्धांत के विरुद्ध है। वो तो कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है। कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। मरता कौन है? मरता शरीर है। मरता शरीर है। तो फिर हम क्या हुए? हम चारवाक ही तो हुए, क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि अगर मुझे चाकू से मारा किसी ने, या किसी ने बंदूक से मार दिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। ये है चारवाक घुसा हुआ हमारे भीतर। अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख होता है तो क्या कहते हो? मुझे दुख हुआ। चाहे उंगली कट जाए, चाहे जल जाए, तो कभी ये नहीं कहते कि शरीर को दुख हुआ। दुख किसको हुआ? मुझे हुआ। तो ये है चारवाक। तो परमात्मा कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कहते हो? अगर आपकी ऐसी मान्यता है कि शरीर ही आत्मा है, ये 5 महाभूतों से जो पैदा है, उत्पन्न है, वही आत्मा है, तो तुम ऐसा कैसे कहते हो कि मैंने शब्द सुने, मैंने रूप देखा, मैंने फलाने को छुआ, वो कठोर है, वो क्या है? कोमल है। तो ये जो सम्मेलन है, ये जो कन्वेंशन है, इसको जानने वाला, इसको समेटने वाला, इन समूहों को जानने वाला कोई ना कोई ज्ञाता दूसरा होना चाहिए, ना कि शरीर, है ना? ये सवाल दे दिया अब उनको परमात्मा ने कि तुम देखो, कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने रूप देखा, मैंने शब्द सुने। और ये कहते हैं कि आत्मा क्या है? अनित्य है। क्या बोलते हैं चारवाक? कि आत्मा अनित्य है, आत्मा नित्य नहीं है। चारवाक क्या कहते हैं? आत्मा अनित्य है, नित्य नहीं है। क्योंकि अभी बताया था ना, 5 महाभूतों से मिलकर के आत्मा उत्पन्न होती है, और जैसे ही ये 5 महाभूत अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो मृत्यु हो जाती है, आत्मा मर जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है। अगर आत्मा नित्य ना हो, क्योंकि 5 महाभूत मान रहे हैं ये, और पर्याय क्या होती रहती हैं? बदलती रहती हैं। तो अगर आत्मा नित्य ना हो, तो बचपन में जो भी कार्य किए गए हैं, चाहे 10 साल की उम्र में किए गए हों, चाहे 11 साल की उम्र में किए गए हों, वो बातें आपको बुढ़ापे तक याद कैसे रहती हैं? अगर आत्मा नित्य ना हो।
क्योंकि आपकी वो अवस्था तो मर चुकी है, वो अवस्था मर गई है, तो फिर आपको बचपन की बातें याद होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको याद है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पीछे है जो क्या कर रहा है, आपको वो चीज़ें याद रखने में सहायता दे रही है। तो चेतना ही वो सूत्र है जो काल और अवस्थाओं से क्या है, निरंतर परे है। वो काल और अवस्थाओं में बंधा हुआ नहीं है। तो फिर सवाल करते हैं, फिर सवाल दागा है कि अगर 5 महाभूतों के संयोग से आत्मा उत्पन्न होता है, तो फिर तो जो मृत शरीर है उसमें भी तो 5 महाभूत है। तो उस वक्त वो जो मृत शरीर है वो चलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, सुनता क्यों नहीं, कहता कुछ क्यों नहीं, कुछ अनुभव क्यों नहीं करता? तो फिर ये क्या जवाब देते हैं? चार्वाक दर्शन कहता है कि जी उसमें से वायु या तेज निकल जाता है तो क्या हो जाती है, मृत्यु निकल जाती है, मृत्यु हो जाती है, आत्मा मर जाती है। कब? जब उसमें से वायु या तेज। तो परमात्मा कहते हैं, जैन न्याय कहता है कि यदि आप सूक्ष्म वायु को मानते हो, सूक्ष्म तेज को मानते हो, तो आप आत्मा क्या करते हैं, आप आत्मा को मानते हैं। चाहे आप परोक्ष रूप में माने, क्योंकि आपने सिर्फ शब्द बदले हैं, सूक्ष्म तेज और सूक्ष्म वायु, लेकिन उसका अर्थ तो बोलो बोलो, उसके निकलने पर ही उसकी मौत हो रही है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 5 महाभूतों के बिखरने से मौत होती है, लेकिन वो 5 महाभूत इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो बोल रहा नहीं, सुन रहा नहीं। तो आपने सिर्फ शब्द बदला है आत्मा का कि वो सूक्ष्म तेज और वायु में होता है, जो क्या हो गया, निकल गया। आपने परोक्ष रूप में उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारा है। और आज के उपभोक्तावादी संस्कृति चार्वाक के एक सूत्र है ना, पिब खाद च साधु शोभने, कि खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेरी। तो इस सिद्धांत पर चार्वाक दर्शन क्या है, टिका हुआ है, खाओ पियो और मौज करो। तो ये जो विचारधारा है आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है, और ये युवा पीढ़ी के ताकत को, शक्ति को, शौर्य को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। क्योंकि किसी भी प्रकार का भय रहता ही नहीं है, वो हिंसा करने से बचेगा नहीं, वो पाप करने से डरेगा नहीं। स्वार्थ और हिंसा का ये जो जीवन है अखाड़ा बन के रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि जो जीवन है यही जीवन है, उसके आगे ना पीछे कोई जीवन नहीं है। तो ना परलोक का भय है, ना किसी भी दुख सुख का भय है कि भैया अगर मैं ये कर्म करूंगा तो बाद में मुझे भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद को समझा रहा है। लेकिन अंतिम समय में भी परमात्मा कहते हैं कि वो बंदा इतना तो जानता है कि मैंने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो ऐसा भोगता है, और सचमुच उसकी जो मौत होती है बड़ी ही दयनीय होती है। तो जब हम स्वयं को जब शरीर मान बैठते हैं तो हम अपनी महान मानवीयता के गौरव को, गरिमा को जड़ पदार्थों के समक्ष क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, झुक जाते हैं। है या नहीं है? हम कहते हैं ना, मैं शरीर हूं। आपने सिर्फ पढ़ा है कि मैं आत्मा हूं। क्या पढ़ा है आपने? जल्दी बोलो। हाँ जी लाली जी,
मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। खुद का सत्य है ये। खुद का पढ़ा हुआ है, खुद की खोज है ये। खुद की खोज नहीं है, दूसरों का दिया हुआ है। और जो दूसरों का दिया हुआ है वो झूठ भी हो सकता है। अब आप अगर दूसरों से सलाह लेते हो तो जरूरी थोड़ी ना है कि सलाह अच्छी ही दे, बुरी भी दे सकता है। तो सत्य भी एक ऐसी चीज है जो दिया नहीं जा सकता। परमात्मा महावीर भी कहते हैं कि मैं जितना बताना चाहता हूँ वो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सत्य बताया नहीं जा सकता और ना ही किसी को दिया जा सकता है। अगर परमात्मा दे सकते होते तो गौतम को सर्वप्रथम दे चुके होते। ऐसा नहीं होता कि उनके निर्वाण के बाद गौतम को क्या हो रहा है? निर्वाण हो रहा है या नहीं है? हमने एक चीज पढ़ लिया है कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। हमें पहले ही निर्धारित सवाल के साथ निर्धारित उत्तर दे दिए जाते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे ना तो तुम क्या कहना? तुम क्या कहना? मैं आत्मा हूं। कह देते हैं कि जाओ पूछो खुद से कि मैं कौन हूं, है ना? आकाश की तरफ जाकर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और फिर उसके बाद कान में आके बता देते हैं तुमको कि मैं आत्मा हूं। क्या बोलना? मैं आत्मा हूं। और उसके बाद जब पूर्ण होता है क्या ध्यान, तो फिर क्या बोलते हैं? अनुभव पूछा जाता है कि अनुभव बताइए कैसा रहा। तो कहते हैं कि वाह आनंद आ गया। क्या बोलते हैं? आनंद आ गया। क्या आनंद आया? मुझे पता चल गया। क्या पता चला? कि मैं आत्मा हूं। क्या हूं? मैं आत्मा हूं। मतलब कि पहले तुम्हें उत्तर दे दिया गया और तुमने 1 घंटे बस बगुले की तरह आंख बंद करके क्या करते रहे? ध्यान करते रहे। और अंत में पूछा गया कि तुम कौन हो, तो वही उत्तर क्या कर दिया? रिपीट कर दिया कि मैं आत्मा हूं। आपकी खोज तो हुई ही नहीं, जो परमात्मा महावीर को 12.5 वर्ष लगे खोजने में। जितने वक्त बुद्ध को खोजने में लगे, जितने वक्त जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितना समय उनको लगा, आपको तो 1 घंटे में मिल गया। कमाल हो गया। 1 घंटे में मिल गया कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। है ना गजब की बात? तो इसलिए खुद को हम क्या करते हैं? बोलो। खुद को हम क्या करते हैं? जड़ पदार्थों के समक्ष झुका देते हैं। और 2 पंक्तियां है ना, अभी याद नहीं आ रही, स्मरण नहीं हो रही। चलो जो भी है, कि ये है सीधी सी बात कि जहां आपको मना किया गया है, जहां जहां भी आपको मना किया गया है, आपने अपना मन वहीं पे लगाया है। आपको कहा गया कि जड़ से दूर हो जाओ, जड़ से विलग हो जाओ। जड़ तुम्हारा सहायक नहीं है, जड़ तुम्हें सहायता नहीं दे सकता, मतलब कि सहारा नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको और जोर से पकड़ लिया। आपने ही नहीं, ये हमने भी पकड़ा। क्या किया? ये हमने भी पकड़ा।
हमने वहीं लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, हमने वहीं किए सजदे जहां सिर झुकाना मना था। याद आ गया, स्मरण आ गया कि हमें दिल लगाना मना किया गया था कि संसार से दिल मत लगाना, और हमने क्या किया? संसार से ममत्व बांध लिया, संसार से दिल लगा लिया। हमने वहीं किए सजदे जहां सिर झुकाना मना था। अरे परमात्मा के समक्ष सिर झुकाना था, और झुका कहां दिया? अपनी कामनाओं के आगे, अपनी वासनाओं के आगे। आप परमात्मा के मंदिर में जाते हो तो आप परमात्मा के समक्ष, परमात्मा के सामने नहीं झुक रहे होते, आप अपनी कामनाओं के आगे झुक रहे होते हो। आप अगर संतों के पास झुकते हो तो आप संतों के समक्ष नहीं झुक रहे होते। किसके आगे झुक रहे होते हो? अपनी इच्छाओं के आगे झुक रहे होते हो। ये बात सत्य है, कड़वी है, लेकिन क्या करते हैं हम? उसको छुपा देते हैं। कहते हैं कि हम तो भक्तिवश क्या कर रहे हैं, हम नमन कर रहे हैं, लेकिन हमारे उस नमन के पीछे हमारी कामना ही होती है कि गुरुदेव को अगर मैं नमन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहुँचे हुए संत हैं। क्या है? पहुँचे हुए संत। अगर मैं नमन करूँगा तो मेरी कर्म निर्जरा होगी, और कर्म निर्जरा होगी तो मेरे पुण्य के क्या होंगे? बंद होंगे। परमात्मा के समक्ष झुकूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा। ये बताओ, आप अगर मंदिर जाते हो तो प्रार्थना करते हो? करते हो या नहीं करते? बिल्कुल करते हो। अगर प्रार्थना करते हो तो क्या करते हो? कहा तुमने कि परमात्मा मुझे आप अपने पास बुला लो, कहते हो? कहते हो कि मुझे इन कर्मों से मुक्त कर दो। अरे आप स्तोत्र जो पढ़ते हो, उन स्तोत्रों में निरासक्त होने की भावना भाई गई है। जितने भी स्तोत्र हैं, चाहे भक्तांबर उठा लो, चाहे तुम कल्याण मंदिर उठा लो, चाहे तुम मेरी भावना उठा लो, चाहे तुम 12 भावना उठा लो, कोई सी भी चीज़ें उठा लो, सब में आपको मिलेगा यही प्रार्थना कि परमात्मा जो चीज़ भी जड़ है, जो चीज़ भी मुझे दुखी करती है, मुझे उससे छुड़ा करके आप अपने जैसा बना लो। लेकिन आप उन स्तोत्रों से भी क्या मांगते हो? किस लिए पढ़ते हो? कि बस मेरी कामना क्या हो जाए? पूरी हो जाए। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। अगर ये गाथा भी अगर पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? विद्या के लिए पढ़ रहे हैं। पुच्छी सुनम भी पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अच्छे संतान पाने के लिए पढ़ रहे हैं, या कुछ और भी हो सकता है, और भी कामनाएं हो सकती है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई किसी तरीके के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कामना तो हो ही रही है। तो आप सजदा कहाँ कर रहे हो? अपने कामनाओं के आगे, अपनी वासनाओं के आगे, अपनी ही इच्छाओं के आगे, उन्हीं के आगे अपना घुटना क्या कर रहे हो? टेक रहे हो। जबकि टेकना किसके आगे था? परमात्मा के आगे टेकना था। जो अंदर बैठा है उसके आगे टेकना था कि तू मेरा सर्वस्व है और मैंने तुझे क्या से क्या बना दिया। तो आत्मा ना तो पंचभूतों से पैदा होती है और ना उनके साथ नष्ट होती है। अगर देखा जाए द्रव्य की दृष्टि से तो आत्मा नित्य है, और पर्याय की दृष्टि से देखें तो क्या है? पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, क्योंकि पर्याय तो बदल रही है, तो पर्याय की दृष्टि से अनित्य हो गया। लेकिन जो स्वाभाविक उसका रूप है वो क्या है? रूप तो नहीं, जो भी उसका स्वभाव है, जो कह सकते हैं हम, वो क्या है? वो नित्य है। तो आत्मा शरीर के परिमाण जितनी व्यापक होकर भी उससे क्या है? भिन्न है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ।
ये भाव जिस दिन भीतर से जागेंगे, भीतर से जब ये भाव आएंगे, जब आपकी ऐसी खोज होगी, पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा कि मैं पढ़ लिया तो मैं आत्मा हूँ। क्योंकि एक बार आचार्य महाप्रज्ञ बड़े विद्वान संत हैं, और मुझे श्रावक जी का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया। क्वेश्चन पेपर हर जगह भेजा गया, आत्मा से रिलेटेड ही सवाल पूछे गए थे और सब जगह भेजे गए। तो इधर वो पेपर आचार्य महाप्रज्ञ, उस समय वो क्या थे, उस समय वो महाप्रज्ञ ही थे, आचार्य नहीं बने थे। तो उस समय आचार्य तुलसी थे, आचार्य पद पे विद्यमान। तो महाप्रज्ञ के पास भी वो क्या पहुंचा, वो पत्र पहुंचा, और उन्होंने वो पत्र क्या किया, पूरा पढ़ा और उसके जवाब देते चले गए। और उसमें एक सवाल लिखा गया था, कि मैं कौन हूं। क्या बोला गया, मैं कौन हूं। तो उन्होंने वहां लिख दिया, मुझे नहीं पता। और विद्वत्ता के धनी, परम विद्वत्ता, और मुझे नहीं लगता कि शायद उन जैसा साहित्य अभी मौजूद भी हो, क्योंकि उनका साहित्य भी बड़ा विशद है। ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्ता होती है, लेकिन जितना उनका विशद संग्रह है, साहित्य है, वैसा साहित्य शायद ही हो। तो मैं कह रहा था कि उनसे पूछा गया सवाल में, प्रश्न पत्र में, कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने लिख दिया, मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। ये पेपर उस श्रावक के पास पहुंचा, और जिस श्रावक ने ये सवाल पूछे थे, वो श्रावक बड़ा हैरान हुआ नाम पढ़ कर के कि महाप्रज्ञ और शिष्य तुलसी, और कहा कि इन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता। कमाल हो गया, इनको इतना नहीं पता कि मैं कौन हूं। श्रावक मंडली गई, पूरी कमेटी गई, उन्होंने आचार्य तुलसी के समक्ष बात रखी, और आचार्य तुलसी ने क्या किया, महाप्रज्ञ को बुलाया और कहा कि महाप्रज्ञ तूने क्या लिखा है। बोले कि गुरुदेव, जो मुझे समझ आया वही लिखा है। बोले, श्रावक बोल पड़ा बीच में, बोला कि आपने ये कैसे लिखा है कि मैं कौन हूं, इसका जवाब आपको इतना नहीं पता। हमारे महावीर ने दिया है जवाब कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो आपने इसका जवाब नहीं लिखा। बोला कि श्रावक जी सुनो, देने को तो मैं प्रमाण बहुत दे सकता हूं, अपने आगमों से भी दे सकता हूं, और अन्यतर वेद वेदांतों के प्रमाणों से भी आपको आत्मा का अस्तित्व का मैं क्या करा सकता हूं, मैं उसको प्रमाणित कर सकता हूं। लेकिन मैं तो नहीं जानता ना कि मैं कौन हूं। अभी मेरी खोज क्या नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। और जब तक मेरी खोज, जब तक मैं वहां तक पहुंचा नहीं, तो मैं किताब में लिखी हुई बातों को आपके समक्ष रख देता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरी जब खोज होगी, जब मुझे पता चलेगा, तो मैं खुद लिखूंगा कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा। महावीर की वाणी का यही एक सूत्र है कि तुम खुद को खोज लो, मेरे कहे पे मत चलो कि मैं आत्मा। मैंने बता दिया तो ये मत करो कि तुमने, क्योंकि आदमी को देखो, अगर सवाल का जवाब दे दिया जाए तो आदमी खोज करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपको सवाल का जवाब दे दिया जाए तो बताओ, आप उस सवाल का जवाब कहीं खोजोगे? जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो पुरुषार्थ करना चाहिए था, जो संघर्ष करना चाहिए था, वो करोगे? नहीं करोगे। और आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि वो जवाब जो आया है किस तरीके से आया है। अगर आपको मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप इसको सोल्व करो, और आपको बस आपको आंसर बता दिया जाए, आप वो आंसर लिख दोगे, लेकिन किस प्रक्रिया से वो आंसर आया है, कैसे कैसे, कौन कौन सा, कहाँ प्लस लगा है, कहाँ माइनस लगा है, कहाँ भाग लगा है, कहाँ गुना लगा है, वो आपको पता ही नहीं होगा। और जब पता नहीं होगा तो आप सिर्फ क्या रखोगे अपने पास? जवाब ही रखोगे। और लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जिसकी खोज है आपको, सत्य की खोज है ना, बोलो।
सब मुंडी हिला रहे हैं। हाँ, किसको सत्य की खोज है? अगर सत्य की खोज है तो फिर यहां क्यों बैठे हो? हैं? सत्य की खोज तो बस कहने की बात है। असल बात क्या है? पीछे की बात बताऊं मैं क्या है? अगर आप यहां बैठते हो, थोड़ा ये पता चल जाए लोगों को कि हम धार्मिक हैं। क्या पता चल जाए? बता दो सत्य है या नहीं है। बात बुरी लगी तो इच्छा में दुगना, लेकिन बात यही है, अगर सत्य की खोज होती तो यहाँ कुछ वहाँ कुछ, ऐसा ना। और मैं आपको बताऊं, मेरी भी स्थिति ऐसी है, मेरी भी ऐसी स्थिति है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तो मैं पता नहीं, मैं भी वीतराग परमात्मा बन चुका होता, लेकिन मेरे से हुआ नहीं गया। पुरुषार्थ चल रहा है, क्रोध मुझे भी आता है, मान मुझे भी होता है, लोभ मुझे भी होता है, माया मुझे भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि साधु बन गया तो सब कुछ छूट गया, अभी भी पकड़ है, तभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो क्या कहना है? अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। और वो खुद की खोज होनी चाहिए, ना कि किसी किताब की। तो जिस दिन, जिस क्षण आप जड़वाद की इस मूर्छा से जागते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि परिग्रह और ममत्व के बंधन आपके स्वतः ही अपने आप ही ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो गीत की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। थोड़ा कोशिश किया है कि इसको गीत के माध्यम से समझाऊं, फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव सिंह जी फरमाएंगे। आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। मिट्टी पानी आग और नभ तत्वों का ये डेरा, मिट्टी पानी आग और नभ तत्वों का ये डेरा, इनमें चेतन ढूंढ रहा तो इनमें क्या है तेरा, इनमें चेतन ढूंढ रहा तो। रेत को पेर के तेल न निकले, रेत को पेर के तेल न निकले, क्यों हट को नहीं छोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। आँख न देखे कान न सुनता, सुनने वाला है कोई दूजा, आँख न देखे कान न सुनता, सुनने वाला है कोई दूजा, बिन चेतन के मृत ये काया, जैसे घर हो सोना, बिन चेतन के मृत ये काया, जैसे हो ये घर हो सोना, देह पुरानी छूटे लेकिन, देह पुरानी छूटे लेकिन,
स्व ने साथ न छोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। खाने पीने और भोगों में अपनी गरिमा खोई, खाने पीने और भोगों में अपनी गरिमा खोई। जड़ को ही सब कुछ माना तो आत्मशक्ति क्यों सोई, जड़ को ही सब कुछ माना तो आत्मशक्ति क्यों सोई। कर्म जाल ने तुझको बंदे, कर्म जाल ने तुझको बंदे चारों ओर से झकझोरा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। मुट्ठी खोल के देख ले प्राणी स्व ही सच्चा सार, मुट्ठी खोल के देख ले प्राणी स्व ही सच्चा सार। देह भाव से मुक्त जो होता वही हुआ उस पार, देह भाव से मुक्त जो होता वही हुआ उस। कहते तेजस जड़ की पकड़ने, मुनि तेजस जड़ की पकड़ने लाखों का दम तोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का। आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, आत्मबोध को भूल के प्राणी देह से नाता जोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो आज कौन सी गाथा पूरी हुई? 7वीं और 8वीं। बहुत जल्दी भूल जाते हो आप तो, प्रवचन में ही भूल गए, गजब हो गया। कल तक कैसे याद रखोगे? तो 7वीं और 8वीं गाथा आज सार संक्षेप में हुई है। फिर जैसा अवसर होगा परमात्मा की वाणी को हम फिर क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। नीचे करें श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, जय हो। श्री महावीर शासन की सदाकार जय हो, विजय हो। प्रभु महावीर का ये शासन सदा जयवंत हो।
ऐसे परमात्मा वीतराग प्रभु को वंदन हो, नमन हो। जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने ये सन्मार्ग दिखलाया, बतलाया, वीतराग पथ बतलाया, और जो वीतराग पथ के पथिक हैं, जो वीतराग पथ पर जो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अनुमोदना करते हैं, उनकी भी, कि जो भगवान को अपने सामने, अपने समक्ष रखकर चल रहे हैं, उनकी साधना, उनकी आराधना को जानने का जो प्रयास, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उनकी वाणी सुनकर जिनके मन के अंदर वैराग्य के भाव जागृत होते हैं, और इस पंचम काल में वैराग्य आना बहुत बड़ी बात है। और जिनके अंदर वैराग्य भाव आता है, वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, जो इस मोह माया को छोड़कर जो संयम की राह पर चलते हैं, उनकी अनुमोदना है। और आज त्रिमूर्ति है ना, त्रिमूर्ति बैठी है, जिनका आज क्या है, दीक्षा दिवस है। देखिए, इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेना है ना। भगवान ने तो कहा कि दीक्षा की कोई उम्र है ना, कोई उम्र नहीं है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में क्या ली है, छोटी उम्र में दीक्षा ली है, संन्यास लिया है, और वो इतने महान उच्चतम के महापुरुष कहलाए हैं, आचार्य बने हैं। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने 9 साल की उम्र में क्या ली थी, दीक्षा ली थी। और भी ऐसे महापुरुष हैं, और भी ऐसे संत हैं, और भी ऐसे गुरु भगवंत हैं, और भी ऐसी साध्वियां हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में क्या ली, दीक्षा ली। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है। दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि इस पंचम आरे में, इस ऐसे माहौल में, और ये माहौल आप देख ही रहे हो, ये कैसा माहौल है ना। मीडिया का माहौल है, मोबाइल का माहौल है ना, पता नहीं किस किस चीज का माहौल है। और ऐसे माहौल से निकलना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो निकल गए हैं, उनकी क्या किया करो, उनकी अनुमोदना क्या करो। अरे भैया, कुछ ना कुछ तो छोड़ा है ना, कुछ ना कुछ तो हमारे से तो आगे हैं। क्या है, हमारे से तो आगे हैं भैया। घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है ना, दीक्षा ली है, संयम ग्रहण किया है, 5 महाव्रत लिए है। अरे कुछ तो है जो हमारे पास नहीं है, वो उनके पास है। जो हमारे पास नहीं है, जो उनके पास है, उसकी अनुमोदना तो होनी ही चाहिए, उसकी अनुमोदना तो करनी ही चाहिए। और परमात्मा कहते हैं कि अनुमोदना करने से कर्मों की निर्जरा होती है। कोई तपस्या है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई तपस्वी आत्मा है, वो तपस्या कर रहा है, लेकिन हम तपस्या नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? भाव है अंदर, क्या है? भाव है कि हम भी क्या करें, हम तपस्या करें, कासना करें, आइंबिल करें, उपवास करें, कुछ ऐसा वैसा कोई त्याग प्रत्यक्षान पचखान करें, लेकिन
अंतराय हैं, हम कर नहीं पाते। सोचते तो हैं कि कल करूंगा या कल करूंगी, लेकिन कल आने तक मन क्या हो जाता है, मन बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन के अंदर कुछ अच्छा करने के भाव आए, क्या करने के आए, कुछ अच्छा करने के भाव आए, जब भी आए, चाहे वो सामायिक करने के भाव हैं, चाहे वो प्रवचन सुनने के भाव हैं, चाहे वो कुछ त्याग प्रत्याख्यान पचखान करने के भाव आए हैं, या किसी की सेवा करने के भाव आए हैं, या किसी को सुख देने के भाव आए हैं, तो उसको कल के ऊपर मत टालो। क्या मत करो, कल के ऊपर कुछ शुभ करने के भाव आए हैं तो उसको कल के ऊपर मत टालो। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, अरे महाराज तो 8 तारीख से पहले जाने वाले नहीं है भैया, और कल भी संत यहाँ पर क्या हो जाएंगे, और श्री अचल मुनि जी महाराज, भट्ट मुनि जी महाराज ठाणे, तो आज वो मड़ा वाला से विहार करके कहाँ पर पहुँचेंगे, मानपुरा पहुँचेंगे, और कल आपके क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। कल कर लेंगे, सामायिक ही तो करनी है, अरे कुछ दान ही तो करना है, कोई बात नहीं, सेवा करनी है कल कर लेंगे, कोई धर्म ध्यान करना है तो कल कर लेंगे। तो हम उसको कल के ऊपर क्या कर देते हैं, कल के ऊपर छोड़ देते हैं। और जब कोई किसी को ताना मारने के भाव आते हैं या कुछ बुरा करने के भाव आते हैं, तब सोचते हो कि ताना आज नहीं कल मार लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं बुरा तो कल कर लेंगे। ऐसा कोई भाव नहीं आता। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे मन के अंदर कुछ बुरा करने के किसी के प्रति भाव आए हैं तो उसको कल के ऊपर छोड़ दो। क्या कर दो, उसको कल के ऊपर छोड़ दो। हो सकता है कल आने से तुम्हारे भाव क्या हो जाए, तुम्हारे भाव बदल जाए, पवित्र हो जाए, भावों में पवित्रता आ जाए, भावों के अंदर शुद्धता आ जाए। लेकिन नहीं, ये जो मन है ना, ये मन बड़ा बेईमान है, ये मन बड़ा बेईमान है। तो हम मन के कहे अनुसार क्या करते हैं, बोलो, मन तुम्हारे अनुसार चलता है या मन के तुम अनुसार चलते हो, हैं? किसके अनुसार चलते हो? जैसा मन तुम्हारे को कहता है वैसा हम करते हैं। इसलिए तो हम दुखी हैं, इसलिए तो हम परेशान रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया जब भी कुछ अच्छा शुभ करने का मन करे, भाव आए, तो उसको उसी क्षण उसी पल कर डालो। जरूरी नहीं है कि कल आने तक वो तुम्हारे भाव ऐसे बने रहेंगे। तो मैं आपको कह रहा था कि त्रिमूर्ति श्री नवनीत मुनि जी, प्रीत मुनि जी और विनीत मुनि जी और हमारी शिष्या साध्वी जाह्नवी जी महाराज, इनका भी कल दीक्षा क्या था, कल दीक्षा दिवस था। तो ये 4 मूर्तियां छोटी उम्र है, क्या है, छोटी उम्र है। और इस छोटी उम्र में दीक्षा लेना और दीक्षा लेकर संयम की राह पर चलना, ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा था जब हमारे नवनीत मुनि जी महाराज साहब, इनको आज्ञा नहीं मिल रही थी। क्या नहीं मिल रही थी इनको? नालागढ़ आए थे ना, नादौन का चतुर्मास करके नालागढ़ आए थे, तो यहाँ पर तिलक हुआ था। क्या हुआ था? बैरागियों का तिलक हुआ था। तो इनका यहाँ पर नहीं हुआ था क्योंकि इनको अभी आज्ञा नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी, बोलो जी नालागढ़ वालों? अगर आपका बच्चा कहे आपको कि मैंने क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है, तो इतनी आसानी से आप आज्ञा नहीं देते, है ना, देते। हमारा बच्चा अगर संत बने, नहीं बेटा, है नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। तो आप सोचते हैं कि बहुत बुरा काम करने जा रहा है ना। और किसी का बच्चा अगर संत बनता है तो हम क्या बोलते हैं, धन्य हो,
है ना, धन्य हो उनके माता पिता, धन्य हो ये। और जब हमारी बारी आती है तो तब हमारा दिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, डगमगा जाता है। तो आज्ञा नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? 2 बहनों पर एक ही भाई, अकेला घर में 2 बहनों पर एक ही भाई। और देखिए इनकी भावना, देखिए कि नहीं, मेरी माँ, मेरी बहनों, क्योंकि पिताजी श्री अभिनंदन जैन रोपड़ के रहने वाले हैं। अभिनंदन जैन वो स्वर्गीय हो चुके हैं। माता है, 2 बहनें हैं और भी परिवार है। जीजा जी यहाँ पर आए हुए, इनके संसारिक जीजा जी आशीष जी है ना, है ना, आशीष जी भी आए हुए हैं और श्रीमती मधु जी भी आई हुई हैं, अनीता जी भी आए हुए हैं और वनीता जी भी आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी ये बहन है इनकी। तो कहा कि नहीं बेटा, तुम घर में क्या हो, तुम घर में अकेले हो, है ना। लेकिन फिर भी इनकी प्रबल इच्छा थी। इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए अपनी माता को, अपनी बहनों को, बहुत सारे उदाहरण दिए। लेकिन बाद में इनका वैराग्य पक्का था। तो जीत किसकी हुई? जीत इन्हीं की हुई। माता मान गई, बहन मान गई और 2 फरवरी आज के दिन ही इन त्रिमूर्ति की क्या हुई। और जो बैठे हुए हैं प्रीत मुनि और विनीत मुनि, है ना, इनका तो वैसे यहाँ पर बैरागी भी यहीं पर आए थे। छोटे को कन्हैया कहते थे और इनको प्रिंस कहते थे। तो ये भी देखिए, एक माँ के 2 बेटे हैं। दोनों क्या है? दोनों भाई हैं। और दोनों भाइयों ने क्या ले लिया? दीक्षा ले ली। तो ये बहुत बड़ी क्या है? बहुत बड़ी बात है। तो रोपड़ से हमारी माता जी आए हुए, मधु जी आई हैं, बहन वनीता जी आए हुए हैं, आशीष जी और कौन आए हुए हैं? सुनीता जी आए हुए हैं। तो मैं शुभकामना देता हूँ नवनीत मुनि जी, प्रीत मुनि और विनीत मुनि जी को और हमारी साध्वी जानवी जी महाराज को, जो संयम की राह पर चल पड़े हैं और इसी तरह, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे और जिन शासन की प्रभावना करते रहे। ये हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। क्योंकि समय बहुत हो गया है। क्या करना है? भजन गाना है? अच्छा आओ जी, चलो सुना दो आप भी। विनीता जैन हमारे नवनीत मुनि की बहन रोपड़ से जो आए हैं, एक भजन आपके समक्ष। और मैं कहूँगा भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा कि महाराज श्री जी ने अभी फरमाया कि आज इकलौता भाई था हमारा, मुश्किल था हमारे लिए डिसीजन लेना कि इसको हम आज्ञा दें। जैसा कि महाराज साहब ने फरमाया, कहीं ना कहीं दिल अभी भी इस चीज़ के लिए बड़ा ही भावुक हो जाता है कि इन्होंने दीक्षा ली, बहुत सारी जो यादें हैं हमारी इनके साथ संजोई हुई थी। पर फिर भी दिल को मनाया, दिल को पक्का किया, इन्हें आज्ञा दी और आज इनकी दीक्षा जयंती के अवसर पे एक शुभकामनाएं देता हुआ एक मैं भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आशा है आप सब ध्यान से सुनोगे। आई शुभ घड़ी आई, हर और है खुशियाँ छाई, वर्ष पूरा हुआ आज दीक्षा जयंती की शुभ घड़ी आई। आई शुभ घड़ी आई, हर और है खुशियाँ छाई, वर्ष पूरा हुआ आज दीक्षा जयंती की शुभ घड़ी आई। आई शुभ घड़ी आई। धन्य है रचित मुनिवर जी, शिष्य है जिनके लासानी, जिन्होंने धर्म को अपना के प्रेम के दीपक चमका के, त्याग से सब कुछ है पाया, कर्म वो करके दिखलाया। धर्म की बगिया जिनने संयम के फूलों से महकाई। आई शुभ घड़ी आई, हर और है खुशियाँ छाई,
आई। 365 दिन हुए बात यही कहते सारे, मानवता की सेवा में त्याग किया हर जीवन में। सत्य का दीप उजागर कर वीर की मन में मूरत धर, ज्ञान मंत्र से धर्म की ज्योतें रोशन कर दिखलाई। आई शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई, घड़ी सुहानी आई है, सबको आज बधाई है। कोयल गाए गीत यही, धर्म की देखो जीत हुई। कैसा पावन दिन आया, हर दिल गिर है मुस्काया। सबने यहाँ पे आके खुशियों की दौलत है पाई। आई शुभ घड़ी आई, हर और है खुशियाँ छाई। वर्ष पूरा हुआ आज दीक्षा जयंती की शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी आई। तो मैं अपने परिवार की तरफ से, पूरे रोपड़ समाज की तरफ से इन तीनों मुनियों को इनकी दीक्षा जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और मेरे को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए महावीर स्वामी की जय। हर्ष 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 हर्ष, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब ये गुरुदेव की क्या है। गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री भद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, उन्हीं की कृपा दृष्टि है, उन्हीं की ये फुलवारी है। और वही क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वही ध्यान रख रहे हैं। हम तो क्या है, चल रहे हैं, जो भी उनकी कृपा से जो हो रहा है, उन्हीं की कृपा से क्या हो रहा है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आप सभी की दुआएं हमारे साथ है और गुरुओं की क्या है, गुरुओं की कृपा है। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। को यहाँ के समाज को माता मधु जैन जी का, जो माता जी आए और ऊपर से उनका स्वागत, और आशीष जी का, सुनीता जी, वनीता, कोई भी आ जाइए। 2-3 लेडीज कामना एवं भावना भाता हूँ। देव गुरु धर्म की अपार कृपा से आज पूज्य गुरुदेव श्री रला राम जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, उनकी ये तपोभूमि, कर्म भूमि पर आज हमें उन्हीं की महकती बगिया के मूर्ति फूल, पूज्य गुरुदेव श्री नवनीत मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री प्रीत मुनि जी महाराज साहब एवं पूज्य गुरुदेव श्री विनीत मुनि जी महाराज साहब एवं पूज्य महासाध्वी श्री जानवी जी महाराज साहब, इनके प्रथम वर्ष संयम दिवस के पूर्ण होने पर आज मनाने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने जिस वीर पथ के पथिक बनकर भगवान महावीर के संयम अहिंसा की धर्म ध्वजा को लेकर ये ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए और अपनी आत्मा का उद्धार करने का जो लक्ष्य लेकर ये चले हुए हैं, इनके ज्ञान दर्शन चारित्र तप में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इनके लिए यही तो मंगल कामना एवं भावना भाते हैं। तथा आज के इस धर्म सभा की शोभा को बढ़ाने हमारे नवनीत मुनि जी महाराज साहब, उनका सांसारिक परिवार, उनकी माता जी श्रीमती मधु जैन, उनकी बहनें और जीजा जी श्री आशीष जैन जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका यहाँ पधारने पर मैं श्री संघ की ओर से पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। तथा आज के इस पावन प्रसंग पर आज की जो प्रभावना है उसका लाभ भी श्रीमती मधु जैन जी, जो कि गुरुदेव श्री नवनीत मुनि जी की माता जी हैं, इनके परिवार की ओर से लिया जा रहा है। इसके लिए भी इनका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं। तथा आज के जो लकी ड्रा है उसका लाभ श्री गोपी राम जी जैन, श्रीमती भगवानी देवी जी जैन, मदीना दांगी परिवार, उनके परिवार की ओर से लिया जा रहा है। मैं उनका भी श्री संघ नालागढ़ की ओर से इसके लिए हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। तथा परम पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब थाने 2 से आज मड़ावाला से विहार करके मानपुरा में पधार रहे हैं।
तो कल वो यहाँ पर नालागढ़ क्षेत्र में पधार जाएंगे। उनके पास जाकर जैसे भी हमें सूचना समय प्राप्त होगा वो आपको हम बता देंगे। तो कल सभी आप भी बिहार सेवा का लाभ रखने का अवश्य भाव रखें। हर्ष हर्ष 40 नंबर। अच्छा, मधु माता का, अरे वाह जी, कमाल है जी। हाँ जी, इधर दे दो, श्राविका को दे दो, दे देंगे। इधर किसी उनको दे दो, लो जी, लो। हाँ, बहुत अच्छा, हर्ष हर्ष। और लास्ट नंबर है 32 नंबर। 32 नंबर है 32। 32 नंबर नहीं है तो निकाल दो दूसरा तीसरा, चलेगी? लो जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, 43 नंबर, 43 नंबर, 43 नंबर सुमन जी का है। अच्छा, दीपा जी, चल दो जी, इधर दो, उनको दे दो। लो जी, कौन उनको दे दो, दे देंगे। लो जी, बहुत अच्छा, अति उत्तम। और सभी प्रभावना लेकर जाए। सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और प्रवचन का समय वही है 8:30 से 9:30 बजे तक। अब है बहुत बहुत अच्छा, शुभकामना। चलो खड़े हो जाए, मंगल पाठ सुनिए। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा दिवस के पावन इस अवसर पर हम आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बधाई देते हैं राजकुमार जी महाराज के चरणों में। और ये जो उनकी साधना रही है, जो उनकी आराधना रही है ना, बड़ी उत्तम साध्वी रही है, बड़ी उत्तम उनकी साधना आराधना रही है। तो वो उत्तम साधना आराधना हमारे जीवन के अंदर भी घटित हो, ये हमारी सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज, अध्यात्म विद्यावागीश पूज्य गुरुदेव श्री भद्र मुनि जी महाराज, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, महाशरमण परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, दुनिया के सभी महापुरुषों की बोलिए श्री नवनीत मुनि जी महाराज की, श्री प्रीत मुनि जी महाराज की, श्री विनीत मुनि जी महाराज, साध्वी जानवी जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यण, नमो झण, नमो सौनंग ईसो पंच, नमो कारो सब पापनाशनो, मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग हवि, मंगलम श्री चतारी, मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केलिपनतो धमो, मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केलिपनतो धमो लोकतमा चतारी, शरणं पहुंचामि अरिहंते शरणं पहुंचामि, सिद्धे शरणं पहुंचामि, साहु शरणं पहुंचामि, केलिपनतं धम्मं शरणं पहुंचामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केलिपनतो दिया धम का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा को जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में